दोस्तों, आपने महाभारत तो देखी ही होगी और महाभारत के एक पात्र एकलव्य के बारे में तो सुना ही होगा। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि दक्षिणा के रूप में अंगूठा देने के बाद एकलव्य का क्या हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि एकलव्य आखिर था कौन और एकलव्य का वध किसने किया। धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार द्वापर युग में श्रृंगवेरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा हिरण्यधनु थे और एकलव्य राजा हिरण्यधनु के पुत्र थे और बचपन में एकलव्य को अभय नाम से जानते थे। एकलव्य का जन्म भगवान श्री कृष्ण के चाचा के घर हुआ था, परंतु जब ज्योतिषों ने एकलव्य की कुंडली देखी और उसके भविष्य के बारे में उनके पिता को बताया तो वह भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अपना पुत्र हिरण्यधनु को सौंप दिया। हिरण्यधनु निषाद जाति का था, इसीलिए उसे शूद्र माना गया और एकलव्य एक क्षत्रिय राजकुमार था। दोस्तों, एकलव्य बचपन से ही कुशाग्र एवं एकाग्र बुद्धि का था और 5 वर्ष की आयु में जब उसकी शिक्षा गुरुकुल आरंभ हुई तो उसकी बुद्धि और लगन को देखते हुए गुरु ने उसका नाम अभय से एकलव्य रख दिया। इसी गुरुकुल में एक पुलक मुनि रहते थे। उन्होंने एकलव्य के धनुष बाण सीखने की लगन को देखते हुए राजा हिरण्यधनु से कहा, आपके पुत्र एकलव्य में एक बेहतरीन धनुर्धारी बनने के सारे गुण हैं, बस इसके लिए एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत है। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्य अपने पुत्र को द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले गए और द्रोण से एकलव्य को अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। और दूसरी तरफ एकलव्य ने भी गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहते हुए एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया कि वह राजपुत्रों के अलावा किसी और को शिक्षा नहीं देते। द्रोणाचार्य की बात सुनकर एकलव्य और उनके पिता निराश हो गए और वहां से वापस आए, परंतु एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुके थे और यह भी जानते थे कि द्रोणाचार्य के अलावा कोई भी गुरु उन्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा पाएगा। फिर उसने वन में गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और उसी प्रतिमा को गुरु द्रोणाचार्य मानकर प्रतिदिन धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब द्रोणाचार्य अपने शिष्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तभी वन से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई, जिसकी वजह से सबका ध्यान भंग हो गया और कुछ समय बाद कुत्ते की भौंकने की आवाज बंद हो गई। यह सब देखकर गुरु द्रोणाचार्य, कौरव और पांडव आश्चर्यचकित हो गए और वह वन की तरफ दौड़े जहाँ से कुत्ते की आवाज आ रही थी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसी ने कुत्ते का मुंह बाणों से भेद दिया है और रक्त की एक भी बूंद नहीं गिरी। यह देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, यह किसने किया? तभी वहां एकलव्य आया और द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने ही कुत्ते का मुंह भेद दिया। एकलव्य की बातें सुनकर गुरु द्रोण ने एकलव्य से पूछा, बालक तुम कौन हो और मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैं वही एकलव्य हूँ जो अपने पिता हिरण्यधनु के साथ आपके पास आया था, तो आपने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मैं आपको अपना गुरु मान चुका था। इसीलिए मैंने आपकी एक प्रतिमा बनाई और प्रतिदिन प्रतिमा के आगे धनुर्विद्या का अभ्यास किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। एकलव्य की बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य को पछतावा हुआ और वह मन ही मन में सोचने लगे कि उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य ना बनाकर बहुत बड़ी गलती की। द्रोणाचार्य एकलव्य को सीने से लगाने के लिए आगे बढ़े, तभी उन्हें अर्जुन को दिया हुआ वचन याद आया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि वह अर्जुन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। यह सब याद आते ही द्रोणाचार्य वहीं रुक गए और एकलव्य से कहा, चलो मेरी प्रतिमा दिखाओ। सभी एकलव्य के साथ द्रोणाचार्य की प्रतिमा के पास गए। प्रतिमा को देखकर द्रोणाचार्य मन ही मन प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में एक भय था। अगर एकलव्य ने ऐसे ही धनुर्विद्या पूरी तरह प्राप्त कर ली तो वह अर्जुन से भी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा और मेरा वचन अधूरा रह जाएगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, शिष्य, आप यह तो जानते ही होंगे कि बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई भी विद्या सफल नहीं होती।
इसीलिए तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो, क्योंकि आज से मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है। गुरु द्रोणाचार्य की बात सुनकर एकलव्य अति प्रसन्न हो गया और कहने लगा, गुरुदेव बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य सोचते हुए बोले, शिष्य मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य हैरान हो गया, लेकिन उसने उसी क्षण चाकू से अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में समर्पित कर दिया। यह देखकर द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भावुक होकर बोले, हे शिष्य, तुम जैसा शिष्य अंतकाल तक किसी भी गुरु को नहीं मिलेगा। सभी वहां से अपने आश्रम लौट आए। एकलव्य भी अपने राज्य लौट आए और देखते ही देखते वह बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। हिरण्यधनु ने अपने मित्र की पुत्री के साथ अपने पुत्र एकलव्य का विवाह कर दिया और वह खुशी खुशी अपने राज्य में पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगवेरपुर का शासक बन गया। और इसके बीच एकलव्य मगध देश के राजा जरासंध से मिला, जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था। विष्णु पुराण के अनुसार जरासंध से मित्रता करने के बाद एकलव्य द्वारिका के विरुद्ध जरासंध के पक्ष में युद्ध करने गया, जहां उसने द्वारिका की सेना को परास्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, एकलव्य भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य के साथ युद्ध किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।